महाभारत एक महान भारतीय महाकाव्य है जिसमें अनेक रोचक कहानियां हैं और पात्र हैं। यहाँ कुछ प्रमुख और दिलचस्प भागों का सारांश प्रस्तुत हूँ। भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म ने अपने पिता शांतनु की इच्छा को पूरा करने के लिए कभी शादी नहीं करने का संकल्प लिया। यह उनकी महानता और बलिदान का प्रतीक है। दुर्योधन और द्रौपदी। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया जिससे कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव पड़ी। द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर के हारने पर दुर्योधन को चुनौती दी। कर्ण का जन्म एक रानी से हुआ था जिसे अपने जन्म का ज्ञान नहीं था। उनका चरित्र और संघर्ष अद्भुत है और वे महान योद्धा बने। श्री कृष्ण का ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जो जीवन के रहस्यों और धर्म का मार्गदर्शन करती है। यह मानवता के लिए एक अमूल्य ज्ञान है। युद्ध का आरंभ। कुरुक्षेत्र का युद्ध एक महान संघर्ष था जिसमें सभी कौरव और पांडव आमने सामने थे। यह एक नैतिक और धर्म का संघर्ष था। भीष्म का निधन। भीष्म का मृत्यु के समय अपने शरीर को न छोड़ना एक अद्भुत क्षण। भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु का चुनाव किया। युधिष्ठिर का सत्य। द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों ही बहुत प्रमुख पात्र हैं। युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य का पालन किया, यहाँ तक कि युद्ध के बाद भी जब उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया तब भी सत्य का ही पालन किया। द्रौपदी ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया और अपनी शक्ति को साबित किया। उनका संघर्ष प्रेरणादायक है। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। महाभारत में एक ऐसा भी मोड़ आया जब अश्वत्थामा ने अपने प्रतिशोध का संकल्प लिया। अश्वत्थामा ने रात में पांडवों पर हमला किया जिससे महाभारत की कहानी में और भी जटिलता आई। मोक्ष की प्राप्ति। महाभारत के अंत में सभी जो भी जीवित पात्र थे युद्ध के बाद अपने मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन के अंत में आत्मा का शुद्धिकरण महत्वपूर्ण है। महाभारत में अनेक कहानियां और पात्र हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है बल्कि यह युद्ध धर्म और जीवन नैतिकता का अद्भुत पाठ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री